फिल्म की शुरुआत में एक कुख्यात अपराध सिंडिकेट के मुखिया द्वारा एक लड़के की मां और बहन की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। यह घटना उसके दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाती है। अगले सीन में लड़का आधी रात को जमीन के नीचे से खुद को बाहर निकालते हुए दिखाई देता है। उसे किसी अंतिम संस्कार के लिए नहीं दफनाया गया था, बल्कि यह उसकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए एक कठोर प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा था। तभी एक रहस्यमयी शमन गुरु आता है और उसे दोबारा जमीन में दफना देता है। दिन, महीने और साल बीतते जाते हैं और कठिन प्रशिक्षण के दौरान लड़का माचेते चलाना, शॉटगन चलाना और लगातार कठिन अभ्यासों के जरिए अपने शरीर और मन को अनुशासित करना सीखता है। एक भावी बदला लेने वाले के रूप में उसकी दिनचर्या उसके बचपन की यादों से जुड़ी होती है। उसे अपनी मां और छोटी बहन मिन्नी की यादें सताती रहती हैं, जिनके साथ वह आर्केड गेम खेलता था और शहर में घूमता था। दोनों मिलकर चोरी छिपे उस प्रतिमा का मजाक उड़ाते थे जो हिल्डडे वॉन्डरकॉय की थी, वही व्यक्ति जो शहर पर नियंत्रण रखने वाले इस खतरनाक सिंडिकेट का मुखिया था। एक दिन जब वह बाजार में गोभी बेचने जाता है तो पुलिस अधिकारियों से सामना होता है। वह एक कार्ड दिखाकर बताता है कि वह बोल नहीं सकता क्योंकि बचपन के सदमे ने उसकी आवाज छीन ली थी। उसका कठिन प्रशिक्षण जारी रहता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा और मजबूत होता जाता है, उसकी लंबाई और ताकत बढ़ती जाती है। फिर भी वह किसी भी मुकाबले में अपने गुरु को हराने में नाकाम रहता है। एक दिन जब वह लगभग शमन को हरा ही देता है, तभी उसे अपनी बहन मिन्नी का हेलुसिनेशन दिखता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और लड़ाई का पासा पलट जाता है। लड़ाई के साथ साथ उसका गुरु उसे कुछ अजीब तरह के नशीले धुएं का सेवन करना भी सिखाता है, जिससे आत्मा की गहरी चोटों को ठीक किया जा सके। शायद यही रहस्यमयी धुआं था जिसने लड़के को अपनी बहन मिन्नी को बार बार देखने की शक्ति दे दी। अब वह अक्सर उसे दिखाई देने लगती थी। बाजार में एक दयालु फूल वाली उसे एक फूल देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह कलाकार ग्लेन वॉन्डरकॉय की प्रशंसक है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह फूल जमीन पर फेंक देता है। पुलिस बाजार में पहुंचती है, जहां ग्लेन का एक दिखावटी शो होने वाला है, जिसे गिडियन वॉन्डरकॉय ने प्लान किया है। यह पूरा तमाशा हंगर गेम्स से इंस्पायर्ड है और असल में एक सार्वजनिक फांसी का आयोजन है। इस इवेंट के लिए 12 लोगों को चुनकर लाइव मारा जाता है ताकि शहर के पुराने गैंगस्टर्स को चेतावनी दी जा सके, जिन्हें वॉन्डरकॉय परिवार ने बहुत पहले हरा दिया था। पुलिस घर घर जाकर लोगों को जबरदस्ती खींचकर चौक पर इकट्ठा करती है। लड़का और उसका गुरु शमन छुपकर यह सब देख रहे होते हैं। ग्लेन माइक से भाषण देना शुरू करता है और शिकार चुनने लगता है। तभी भीड़ में से कोई जोर से चिल्ला देता है। गुस्से में आकर ग्लेन झट से अपनी बंदूक निकालता है और एक रैंडम आदमी को गोली मार देता है। बस फिर क्या था, यह देखकर भीड़ भड़क उठती है। लोग पुलिस के खिलाफ धक्का मुक्की करने लगते हैं और एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर ग्लेन पर हमला कर देता है। लेकिन पुलिस की जून नाम की महिला अफसर अपनी तेज रिफ्लेक्सेस से ग्लेन की जान बचा लेती है। इसके बाद गिडियन घायल हमलावर को खत्म कर देता है और पुलिस दंगे को कुचलने के लिए बुरी तरह से हिंसा पर उतर आती है। शमन समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लड़का इस अन्याय को चुपचाप देखने के बजाय कुछ करने का फैसला करता है। वह चुपके से गलियों के रास्ते वॉन्डरकॉय के वाहनों तक पहुंचता है और एक कार के डिक्की में छिप जाता है। अंदर उसे एक ताजा लाश मिलती है, लेकिन वो घबराता नहीं। कारों का काफिला एक वेयरहाउस पर लौटता है। लड़का चुपके से बाहर निकलता है और मरी हुई बॉडी से एक बुलेट प्रूफ वेस्ट निकालकर पहन लेता है। तभी वह मेलानी, गिडियन और ग्लेन की बातचीत सुनता है, लेकिन हेलुसिनेशन के चलते ध्यान भटका बैठता है और बदला लेने का सही मौका गंवा देता है। अब उसकी बहन मिन्नी, जो सिर्फ उसकी कल्पना में है, एक निंजा के गेटअप में दिखती है। उसके साथ मिलकर वह वेयरहाउस में चुपचाप आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसका ध्यान एक फोर्कलिफ्ट की तरफ चला जाता है, जिससे वह अपनी कल्पना वाली बहन को बचाने की कोशिश करता है। ग्लेन और उसके गार्ड्स की नजर लड़के पर पड़ जाती है और वहीं से एक जबरदस्त पीछा शुरू होता है। भागते भागते आखिरकार लड़का एक घातक लड़ाई में उलझ जाता है, लेकिन उसके सालों की ट्रेनिंग आखिरकार काम आ जाती है। वह गार्ड्स को बड़ी ही बेरहमी से ढेर कर देता है, हड्डियां तोड़ता है, चाकू घोंपता है और अपनी सुपरफास्ट रिफ्लेक्सेस से गोलियों को चकमा देता है। इसी बीच एक जंजीरों में कैद मजदूर बोसियो लड़के की मदद के लिए उसे एक शॉटगन उछाल कर देता है, लेकिन अफसोस वो खाली होती है। पास ही छिपकर लड़का बोसियो के होंठों की हरकत पड़ता है। अगर लड़का उसे आजाद करे तो वह उसे वेयरहाउस से निकलने का रास्ता दिखाएगा। लड़का हामी भरता है और एक बार फिर गार्ड से भिड़ जाता है, जबकि बोसियो धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करता है।
लड़का अपनी गजब की फुर्ती और स्किल से एक एक कर गार्ड्स को खत्म करता जाता है, यहां तक कि एक पाइप से फिसलते हुए भी शूट करता है। लेकिन जब वो और बोसियो निकलने ही वाले होते हैं तो एक गार्ड अचानक होश में आ जाता है। किसी ड्रग से हाई हो चुका गार्ड दर्द को अनदेखा कर लड़के पर जानवरों की तरह हमला कर देता है, यहां तक कि अपनी टूटी हुई जबड़े को खुद ही ठीक कर लेता है और फिर लड़के को काट लेता है। एक जबरदस्त झड़प के बाद लड़का गार्ड के हाथ को एक मशीन में फंसा देता है। गार्ड बटन तक नहीं पहुंच पाता और खुद को छुड़ाने के लिए अपना ही हाथ फाड़कर अलग कर लेता है। फिर लड़का चाकू से उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और आखिरकार खतरा खत्म हो जाता है। बोसियो अब लड़के के पास आता है। तभी ग्लेन बंदूक लेकर पहुंच जाता है और एक जबरदस्त शूट आउट शुरू हो जाता है। बोसियो ग्लेन को घायल कर देता है और उसे एक भारी लोहे के टुकड़े एनविल से कुचलने की धमकी देता है। डर के मारे ग्लेन एक अहम जानकारी उगल देता है। हर साल हिल्डा एक ग्रैंड फैमिली डिनर आयोजित करती है जहां नए सदस्यों का सिलेक्शन किया जाता है। ग्लेन उन्हें वहां ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन बोसियो इतनी थक चुका होता है कि गलती से एनविल गिरा देता है, जिससे ग्लेन की मौत हो जाती है। इसके बाद बोसियो लड़के को अपने साथी बेनी के पास ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि सिंडिकेट ने पहले ही सारे अंडरग्राउंड लड़ाकों को मार दिया है। इस नरसंहार का बदला लेने के लिए विद्रोही अब ऑपरेशन फैमिली डिनर की योजना बनाते हैं। रात होते ही रेसिस्टेंस ग्रुप वंडरकॉय मेंशन पर हमला बोल देता है। वे गार्ड्स को ठिकाने लगा देते हैं और फिर बोसियो और बेनी सिक्योरिटी गार्ड्स का भेष बना लेते हैं। उधर लड़का एक शेफ की ड्रेस पहनकर पेस्ट्री शेफ बन जाता है और चुपके से घर में घुस जाता है। घर में घुसकर वह थोड़ा रिलैक्स करता है, अपनी कल्पना वाली बहन मिन्नी के साथ बैठकर कुकीज खाता है। लेकिन असली मिशन को ध्यान में रखते हुए वह जल्द ही हिल्डा की मौजूदगी कंफर्म करता है और अगली चाल के लिए तैयार हो जाता है। हाथ में एक ग्रेटर कद्दूकस लिए वह किचन की तरफ बढ़ता है, जहां वह रूप बदलकर पूरे स्टाफ को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। वह एक गार्ड को खत्म कर देता है और एक ही झटके में हिल्डा का सिर काट देता है। जीत की खुशी में वह अपना हाथ ऊपर उठाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वहां मौजूद मेहमान वेंडरकॉय परिवार नहीं है। यह सब गिडियन की चाल थी। उसने कुछ एक्टर्स को हायर किया था। गिडियन अपनी योजना समझाने लगता है, लेकिन ज्यादा करीब आकर वह खुद को खतरे में डाल देता है। लड़का उसे बंधक बना लेता है, लेकिन तभी जून उसे घात लगाकर हमला कर देती है। बाकी सब बाहर चले जाते हैं और अब लड़के और जून के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। जून एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी साबित होती है और हर मौके का फायदा उठाती है। लड़का एक सबमिशन होल्ड आजमाता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है। इसी बीच वह रोल करते हुए एक कुकी उठा लेता है, जैसे किसी आरपीजी गेम का हीरो अपनी एनर्जी बहाल कर रहा हो। वह किसी तरह दरवाजे से भाग निकलता है। कॉरिडोर में उसे एक पारिवारिक तलवार मिलती है, जिससे वह जून के कुल्हाड़ी के मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। लड़ाई के दौरान जून का हेलमेट गिर जाता है और तभी लड़के को मीना का एक भ्रम दिखता है, जिससे वह पल भर के लिए ध्यान भटका बैठता है और वह सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि कैसे एक शमन तांत्रिक ने उसे एक पेड़ से बचाया था, जहां उसे उसकी मरी हुई मां और बहन के साथ फांसी पर लटका दिया गया था। जब वह होश में आता है तो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। गिडियन उसे इंटरोगेट कर रहा होता है और बताता है कि हिल्डा ने सिलेक्शन प्रोसेस इसलिए बनाया था ताकि शमन द्वारा चलाई जा रही अंडरग्राउंड मूवमेंट को कुचला जा सके। अपनी सुरक्षा को लेकर हिल्डा इतनी डरी हुई थी कि उसने खुद को एक बंकर में बंद कर लिया था। इसी बीच मेलानी वहां आती है और लड़के को सिलेक्शन पीड़ित के रूप में पेश करती है। उसे एक स्टूडियो ले जाया जाता है जहां सेरेमनी हो रही होती है। उसे स्टेज पर बांध दिया जाता है और उसके गले में एक इलेक्ट्रिक कॉलर लगा दिया जाता है। तभी हिल्डा स्पीच देने के लिए स्टेज पर आती है। लड़के को देखकर वह घबरा जाती है और स्क्रिप्ट से हटकर बोलने लगती है। हिल्डा जब गन निकालती है तो मेलानी बीच में आकर उसे स्टेज से बाहर ले जाती है। इसके बाद शो की शुरुआत होती है। स्टेज पर कुछ प्रॉप्स और सिलेक्टेड विक्टिम्स को सजाया गया होता है। एनिमेटर, जो एक बच्चों के शो के समुद्री डाकू पायरेट्स के रूप में तैयार होते हैं, वे कैदियों को मारना शुरू कर देते हैं। लड़के को याद आता है कि गिडियन ने उसके पॉकेट में एक स्केल पेल डाल दिया था। वह खुद को आजाद कर लेता है और बाकी कैदियों की मदद के लिए भागता है, लेकिन तभी कंट्रोल रूम में बैठी मेलानी कॉलर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वह बिजली के झटकों से बेहोश हो जाता है। इसके बाद पायरेट्स उसे घसीटकर बलि के पत्थर तक ले जाते हैं। झल्लाद, जो बकरी के मास्क में
और हाथ में एक बड़ा हथौड़ा लिए खड़ा था, वार करने ही वाला था। लेकिन लड़के पर हमला करने के बजाय उसने उन समुद्री डाकुओं, पायरेट्स में से एक को मार डाला जो लड़के को पकड़े हुए थे। इसके बाद जल्लाद ने अपना बकरी वाला मास्क हटाया और सामने आया बॉसियो। तभी बेनी बंदूकें तड़तड़ाते हुए वहां पहुंचा, जिससे जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। बॉसियो ने समझाया कि मेंशन वाली नाकामयाबी के बाद उन्होंने वेंडर कॉय को इस स्टूडियो तक ट्रैक किया था और शो शुरू होने से पहले ही एक एनिमेटर को ठिकाने लगा दिया था। बॉसियो ने लड़के को एक ब्रास नक्कल, पीतल के मुक्के दिए जिसमें एक छोटा पिस्टल लगा हुआ था। अब ये तिकड़ी एनिमेटर्स और गार्ड्स से भिड़ने लगी। हर मुक्का एक गोली के धमाके के साथ और भी खतरनाक हो गया। कंट्रोल रूम में मेलानी कैमरों पर यह सारा हंगामा देख रही थी और उसे एहसास हुआ कि गिडियन ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में उसने अपने भाई गिडियन पर शॉटगन तान दी। उधर लड़का और उसके साथी कत्लेआम मचाने वालों को बिना हिचकिचाहट गोली मार रहे थे। तभी एक खतरनाक दुश्मन, एक कैप्टन जो 2 तलवारें लिए खड़ा था, उनका रास्ता रोकने आ गया। लड़के ने इस बॉस लेवल दुश्मन से भिड़ने के लिए एक चाकू और एक स्नोमैन की नाक से निकली गाजर तक का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने अपने नक्कल डस्टर को दोबारा लॉड किया और कैप्टन का काम तमाम कर दिया। इसी बीच मेलानी शॉटगन लेकर सामने आ गई। बेनी ने लड़के को बचाया, लेकिन इस प्रक्रिया में जानलेवा चोट खा बैठा। बॉसियो ने जवाबी गोली चलाई, लेकिन उससे भी एक गोली लग गई। ये देखकर लड़का गुस्से से उबल पड़ा। उसने सजावटों को ढाल बनाकर मेलानी पर हमला किया, उसे नीचे गिराया, फिर कैमरे के सामने बांध दिया और सारे उपकरण तोड़ दिए, कैमरे का लेंस और मेलानी की खोपड़ी दोनों। बुरी तरह घायल बॉसियो को लेकर लड़का बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कॉरिडोर में एक नई दुश्मन स्क्वाड उसका इंतजार कर रही थी। अब लड़का गुस्से और बदले की आग में जलता हुआ दुश्मनों से भिड़ पड़ा। लड़ते हुए उसके दिमाग में अपने मरे हुए अपनों की यादें उमड़ने लगीं। जब सारी दुश्मन फोर्स को उसने धूल चटा दी, तब उसे एहसास हुआ कि बॉसियो भी दम तोड़ चुका है। कंट्रोल रूम के पास उसे गंभीर रूप से घायल मेलानी मिली। मरने से पहले उसने बताया कि हिल्डा को एक बंकर में भेज दिया गया है और लिफ्ट का की कार्ड लड़के को दे दिया। लड़का लिफ्ट में उतरता है, तभी एक वीडियो कॉल शुरू होती है। हिल्डा पूछती है कि आखिर वो क्या चाहता है। जवाब में लड़का अपनी मरी हुई बहन की बचपन की एक ड्राइंग दिखाता है। बस यही एक चीज बची थी उसे याद रखने के लिए। यह देखकर हिल्डा को झटका लगता है और वह कॉल काट देती है। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही सामने गार्ड्स की एक पूरी सेना खड़ी होती है, जिसका नेतृत्व जून कर रही थी। लेकिन हिल्डा ने आदेश दिया था कि लड़के को नुकसान न पहुंचाया जाए, बल्कि उसे उसके पास ले जाया जाए। कमरे के अंदर लड़के को वेंडरकॉय परिवार की पुरानी तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक तस्वीर पर उसकी नजर टिक जाती है। उसमें वह खुद एक छोटे बच्चे के रूप में नजर आता है, अपनी बहन मीना के साथ। हिल्डा खून से लथपथ लड़के के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। फिर एक चौंकाने वाला खुलासा करती है, लड़का उसी का बेटा था। अब लड़के की यादें लौटने लगती हैं, कैसे उसकी मां उसे एक शमन के परिवार के पास लेकर गई थी जो उसके पिता की मौत में शामिल था। हिल्डा ने लड़के को आदेश दिया था कि वह उस शमन के पूरे परिवार को मार दे। लड़के ने उसकी पत्नी और बच्चों को गोली मार दी थी, लेकिन शमन को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। सदमे में वह वहां से भाग निकला और जंगल में जा छिपा। शमन ने उसे पकड़ लिया था और बदले की एक चाल चली। उसने ड्रग्स देकर लड़के का दिमाग बदल दिया, जिससे उसे लगने लगा कि हिल्डा ने ही उसकी मां और बहन को मारा था। फिर शमन ने उसे और भी पीड़ा दी। गर्म सरी से उसके कान के पर्दे जला दिए और उसकी जीभ काट दी। इतनी सारी यादों से टूट चुका लड़का अब जून, जो असल में उसकी बहन मीना थी, की ओर देखता है। लेकिन वह एक बहन की तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। यह देखकर हिल्डा गुस्से से आदेश देती है कि जून उसे मार दे। जून ने उस पर हमला किया, लेकिन तभी लड़के ने उनका बचपन का सीक्रेट इशारा किया, 5 उंगलियों से बना नकली मिडिल फिंगर। जून को अचानक याद आया कि कैसे बचपन में वह अपनी मां से नफरत करती थी और उसे बुराई का प्रतीक मानती थी। इसी गुस्से में उसने हिल्डा पर कुल्हाड़ी चला दी और उसे वहीं खत्म कर दिया। गार्ड्स को भी शूट करने के बाद भाई बहन अब साथ थे, लेकिन अभी भी दुश्मन बाकी थे। जैसे ही वे बाहर निकले, दुश्मनों का एक नया जत्था उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार दोनों भाई बहन मिलकर लड़ने के लिए तैयार थे और फिर गोलियों की बारिश होने लगी। अचानक एक भारी बख्तरबंद बंदूकधारी अपने बलों के साथ वहां पहुंचता है। उनकी सामान्य गोलियां उसके कवच पर बेअसर होती हैं। इसी बीच गार्ड्स एक माउंटेड मशीन गन ले आते हैं, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। लेकिन जैसे ही बख्तरबंद
बंदूकधारी की गोलियां खत्म होती हैं, भाई बहन उसे मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और मशीन गन पर कब्जा कर लेते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद वे तेजी से लिफ्ट की तरफ भागते हैं ताकि और दुश्मनों का सामना न करना पड़े। ऊपर पहुंचते ही वे गैरेज में खून से सनी लाशों का ढेर देखते हैं। वहां शमन खुद मौजूद था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिशन पूरा हुआ या नहीं। शमन ने लड़के को आदेश दिया कि वह जून मीना को मार दे, लेकिन जब लड़के ने इनकार किया तो शमन ने खुद जून को चुनौती दे दी। जून हेलमेट पहनकर शमन से भिड़ती है, लेकिन शमन की युद्ध कला उससे कहीं अधिक थी। वह तेज, घातक और सटीक वार करता है। वह लगभग जून की गर्दन तोड़ने ही वाला था जब लड़का बीच में कूद पड़ा, लेकिन यह 2 लोगों के खिलाफ भी अजेय था। शमन एक एक करके सही कमजोर बिंदुओं पर प्रहार करता है, यहां तक कि दांतों से काटने तक उतर आता है। फिर वह लड़के को उठाकर एक तरफ पटक देता है और पूरी ताकत से जून पर हमला करता है और अपनी सख्त खोपड़ी से वह जून के हेलमेट को तोड़ देता है। इतना ही नहीं, उसके माथे में धंसे हुए कांच के टुकड़े को वह हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और गहरे घाव देने लगता है। यह सब देखकर लड़के का गुस्सा भड़क उठता है और वह फिर से शमन पर टूट पड़ता है। शमन पलटवार करता है, लेकिन लड़का किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं था। एक संघर्ष के दौरान लड़का शमन का भालू पंजा ताबीज खींचकर निकाल लेता है और उसे ही हथियार बना लेता है। शमन को कई गहरे जख्म लगते हैं, लेकिन वह बेरहमी से वार करता रहता है। तभी अचानक लड़के को छोटी मीना, बचपन की जून का एक दृश्य दिखाई देता है, एक भ्रम, लेकिन इतनी सजीव कि उसे नई ताकत मिल जाती है। इससे उसे शमन पर बढ़त मिल जाती है और वह शमन का गला रेत देता है। जैसे ही शमन आखिरी सांस लेता है, लड़का भी थककर जमीन पर गिर पड़ता है। वह धीरे धीरे जख्मी जून की तरफ रेंगता है। जून उसे भाग जाने और खुद को वहीं मरने देने के लिए कहती है, लेकिन वह इसे मानने से इनकार करता है। वह उसे उठाता है और बाहर निकलने के लिए चल पड़ता है। चलते हुए उसे उनके बचपन की याद आती है, कैसे वे अपने अपराधी परिवार से छिपकर आर्केड गेम्स खेलने भाग जाते थे। फिल्म इसी भावनात्मक दृश्य के साथ समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।